वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टी एस राहुल ब्लॉग्स। दोस्तों आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं विश्व रंग, जबकि 2022 इवेंट रखा गया है यहाँ पे। विश्व रंग रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी जो कि हर साल है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाती है। कला एवं साहित्य का यहाँ पे प्रस्तुति किया जाता है। तो आज यहाँ पे मिंटो हॉल भोपाल में हम आए हुए हैं। यहाँ पे राज्यपाल जी का भी हम इसमें आए हुए हैं, जो कि इसके उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं। और बहुत सारे यहाँ पे अतिथि गण आए हुए हैं, जो भी इस वीडियो में देखिएगा पूरा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट किया जाए। और हम स्टार्टिंग पॉइंट से हैं, जहाँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विश्व रंग महोत्सव का यहाँ पे काफ़ी बड़ा भव्य स्वागत रखा गया है। यहाँ पे गेट वगैरह, यहाँ से ही एंट्री पास लगता है। Welcome, ladies and gentlemen, to the Vishwarang Tagore International Literature and Arts Festival, one of the biggest global literature and arts festivals celebrated across 16 countries to celebrate the diversity of this beautiful country. बहुत अच्छी चीज़ है कि विश्वरंग जैसा फेस्टिवल हमें नींद से जगाने का काम कर रहा है, हमें ये बताने का काम कर रहा है कि हम रिच हैं, हम अमीर हैं, हम बहुत दौलतमंद हैं। हमारे पास जो विरासत है, हमारे पास जो तहजीब की और कल्चर की विरासत है, वो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। एंड इंडिया स्टैंड्स टॉल बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिस। हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इतना सारा है। वी रियली वांट टू थैंक विश्वरंग। जो ये फेस्टिवल है बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसमें हर प्रांत के और हर कंट्री के लोग जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी ट्रेडिशनल भाषाओं, अपने अपने ख्याल को लेकर यहाँ आ रहे हैं और खूबसूरत तरीके से सबके सामने पेश कर रहे हैं। हम भी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम हुआ, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल ने आयोजित किया, तो बहुत ही विलक्षण और बहुत ही अलग तरह का था। मैं पूरी दुनिया में, भारत में भी हर जगह जाती हूँ तो हर जगह एक ही रहता है कि टॉक होती है या फिर कुछ अलग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगा जिस तरह का नृत्य, संगीत, कला, शास्त्रीय, एक लोगों को एक समझने के लिए एक मौका दिया गया। लोगों ने जितना तरह का यहाँ पर रिस्पांस दिया बहुत बढ़िया था। और इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में होते हैं, ताकि हम लोग, हमारे अंदर जो कलाएँ, हमारे अंदर ललित कलाएँ जो छुपी हुई हैं, जो दबी हुई हैं, वो हम लोग दुनिया को दिखाएँ। इतने विपरीत समय में आप इतना सारा काम कर पा रहे हैं और आपकी क्या है, जुनून है। ये जुनून ही कराता है, नहीं तो आप कह देते हैं कि भैया हम नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं। ऐसे समय में संवाद का ये मंच उपस्थित है। बिल्कुल ऐसे समय में विश्वव्यापी, आप ये देखिए विभिन्न देशों में जाएगा ये। बिल्कुल। तो ऐसे समय में ये संवाद का मंच उपस्थित करना, ये संतोष चौबे और उनकी पूरी टीम बिल्कुल जो कर रही है इस समय, मैं उनको साधुवाद देता हूं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम बोले। और आपने मुझे मौका दिया एक बार आके अपना गाना बजाना आपको सुनाने के लिए। इस चीज़ का मैं बड़ा आभारी हूँ। आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू पीपल हु कम एंड सपोर्ट our culture and our fine arts. It was a pleasure to be here. I wish I could have been there with you in person. Because you know, the excitement and the electrical charge of being in a room with a couple of hundred people is different. Rabindranath Tagore University has done a lot to promote regional literature. They have actually promoted regional literature in a big way by encouraging writers, by giving them a platform and a forum for expression, and providing them publicity as well as. So they have made a big contribution. गुलशन में चाक चंद गरेबा हुए तो हैं। तो देखिए, ये जो बाहर के इम्कानात जो विश्वरंग के माध्यम से हमारे सामने आ रहे हैं, ये उम्मीदें बंधाते हैं उत्तर कोरोना समाज को लेकर कि कहीं तो रोशन है, बाहर के इम्कानात, बाहर की संभावनाएं। तो उसका एक उदाहरण यह विश्वरंग का महज आयोजन है। और विश्वरंग की पूरी टीम को बिग थैंक एंड अ बिग वर्चुअल हग। Biggest global literature and arts festivals celebrated across 16 countries to celebrate the diversity of this beautiful country.
बहुत अच्छी चीज़ है कि विश्वरंग जैसा फेस्टिवल हमें नींद से जगाने का काम कर रहा है, हमें ये बताने का काम कर रहा है कि हम रिच हैं, हम अमीर हैं, हम बहुत दौलतमंद हैं, हमारे पास जो विरासत है, हमारे पास जो तहजीब की और कल्चर की विरासत है, वो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। एंड इंडिया स्टैंड्स टॉल बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिस। हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इतना सारा है। वी रियली वांट टू थैंक विश्वरंग जो ये फेस्टिवल है, बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इसमें हर प्रांत के और हर कंट्री के लोग जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी ट्रेडिशनल भाषाओं, अपने अपने ख्याल को लेकर यहाँ आ रहे हैं और खूबसूरत तरीके से सबके सामने पेश कर रहे हैं। हम भी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम हुआ, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल ने आयोजित किया, तो बहुत ही विलक्षण और बहुत ही अलग तरह का था। मैं पूरी दुनिया में, भारत में भी हर जगह जाती हूँ तो हर जगह एक ही रहता है कि टॉक होती है या फिर कुछ अलग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा जिस तरह का नृत्य, संगीत, कला, शास्त्रीय, एक लोगों को एक समझने के लिए एक मौका दिया गया। लोगों ने जितना तरह का यहाँ पर रिस्पांस दिया बहुत बढ़िया था और इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में होते हैं, ताकि हम लोग, हमारे अंदर जो कलाएँ, हमारे अंदर ललित कलाएँ जो छुपी हुई हैं, जो दबी हुई हैं, वो हम लोग दुनिया को दिखाएं। इतने विपरीत समय में आप इतना सारा काम कर पा रहे हैं और आपकी क्या है, जुनून है, ये जुनून ही कराता है। नहीं तो आप कह देते हैं कि भैया हम नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं। ऐसे समय में संवाद का ये मंच उपलब्ध है, ऐसे समय में विश्वव्यापी, अब ये देखिए विभिन्न देशों में जाएगा ये। आइए इस विश्व 2022 का शुभारंभ करें। इन मंगल क्षणों के हम सब साक्षी बने। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। हमारी परंपरा अंधेरे से उजाले में पहुंचाने की है। ये दीप जो विश्व के आनंद में जल रहा है, प्रेम और करुणा के प्रकाश की कामना के साथ जल रहा है। हम सब अपने अंतःकरण में समता, ममता, बंधुता और एक सौहार्द का दिया जलाएं। हंस वाले की समानता, विद्या दान करो, विद्या की कामना, ज्ञान की कामना और उजाला जो हम सबको अंधेरों से जूझने के लिए, हमारी तमाम दुश्वारियों, हमारे तमाम संशयों से उनके समाधान पाने की प्रेरणा करता है। मगर दीपदान ऐसी आकांक्षा जो ऋषि परंपरा से चलकर आज तक और विश्व इसी आकांक्षा के साथ अपनी तमाम रंगों से निखार है। माननीय राज्यपाल महोदय और मंचासीन महानुभावों ने दीपदान किया और इसके बाद आइए हम मंचासीन महानुभावों का पुष्पों से स्वागत करें। विश्व की ओर से कुलाधिपति और विश्व के महानिदेशक आदरणीय श्री संतोष चौधरी जी से माननीय राज्यपाल का विश्व परिवार की ओर से स्वागत करें। और गुरुदेव की स्मृति का प्रतीक माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों में और हमारे विश्व की सामग्री जो अपनी तमाम समावेशी गतिविधियों के साथ माननीय राज्यपाल महोदय की पूरी सांस्कृतिक निष्ठा और सदार्शता के साथ विश्व में शामिल हो गए हैं। उनकी आमद का, उनकी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। देश ही का होना समारोह के गौरव में वृद्धि करता है। माननीय कुल सचिव रजिस्ट्रार डॉक्टर विजय सिंह से यह हमारा निवेदन है। माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री शिव प्रकाश सखलेचा जी का विश्व की ओर से पारंपरिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारी यात्रा के महत्वपूर्ण विषय है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी आरक्षित नहीं रखा है। हमारे कई सारे विचार सत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जनताएं हमें शामिल की। स्वागत अभिनंदन सर आपका। रजिस्ट्रार डॉक्टर पुष्पा सिवाल से गुजारिश, कृपया मंच पर आएं और माननीय कुलाधिपति महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय संतोष चौबे जी, विश्व उन्हीं की आंख में जागा हुआ सपना है और उस सपने में हम सब शामिल होते हुए निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, गौरव का अनुभव करते हैं। ये भूल सर आपके हाथों में अभिनंदन, स्वागत और शुभकामनाओं का। पुष्पा जी, आदरणीय कुलाधिपति महोदय का उत्तरी और स्वागत कर रही है। हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर सुनीता चौधरी, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की
माननीय की भाषा मुदान कला संकाय की टीम और हमारी संप्रति उनसे निवेदन है कि वे हमारे विश्व के संयोजक श्री लीलाधर मंडल जी का स्वागत करें। मंडल जी का सानिध्य विश्व के बिल्कुल पहले चरण से हमारे साथ रहा है। आप सब जानते हैं कि वे दूरदर्शन आकाशवाणी के महानिदेशक रहे हैं, कवि हैं, आलोचक हैं, संपादक भी रहे हैं और विश्व के साथ एक सांस्कृतिक नातेदारी लंबी उनकी बनी हुई है। अभिनंदन, स्वागत लीलाधर मंडल जी का। दिल्ली में जब हमने 11 नवंबर को सवाल किया था, लीलाधर मंडल जी के संयोजन में अनुवाद पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर संजीव गुप्ता हमारे विश्वविद्यालय की टीम, उनसे निवेदन है कि आदरणीय मुकेश वर्मा जी का फूलों से स्वागत करें। उत्तरी गुरुदेव का प्रतीक चिन्ह और विश्व के दस्तावेज। माननीय राज्यपाल श्री प्रदेश के प्रधानमंत्री और हमारे विश्व की आज के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि आपका सर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रकाश सकली जी हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे बीच बच्चा हैं, उनका भी हार्दिक तालियां इस बीच बजती रहे। आप सबके बीच Prime Minister's message. It is heartening to learn about the Tagore International Literature and Arts Festival, Vishwaram 2022, organized by Rabindranath Tagore University at Bhopal between November 17th to 20th, 2022. Greetings and best wishes to all the organizers and participants for the festival. Our rich, diverse culture and heritage has been the works are laced with profound knowledge, lofty thoughts and ornate language. The surreal and timeless nature of these writings is a source of inspiration for people across the world. As is said, fine arts have a language of their own. Many a form of fine arts often render words meaningless, an exquisite painting or a sublime piece of music. Gurudev Rabindranath Tagore represented the pinnacle of Indian literature. He wrote extensively in different genres, be it prose, poetry, drama, stories and songs. His sublime works capture a wide gamut of emotions encompassing feelings of patriotism, devotion to the divine and social realities of the times. May the festival reflect the multi-hued splendor of the life, time and works of Guru Rabindranath Tagore for the benefit of people within the country and the world over. I am sure that the glittering gathering of globally and nationally acclaimed literary figures, authors, artists, poets, besides professors and students, will kindle the spark of creativity among one and all. The discussions, ideas and thoughts flowing from the festival will sow the seeds of imagination and powerful expression, particularly among the youth of our country. Best wishes for all success of Vishwaram 2022, Shri Narendra Modi, Prime Minister, Government of India. Thank you. एवं कला महोत्सव विश्वरंग के आयोजन पर मैं रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही आयोजन में सम्मिलित हो रहे विश्व भर से आए हुए समस्त प्रतिभागियों का भी अभिवादन करता हूँ। मुझे आशा है कि पूर्ण विश्वास है कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी विश्वरंग अपने सफलता के शिखर को छूकर अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगी। मुझे बताया गया है कि इस आयोजन में लगभग 50 देशों के प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं। ये हम सब के लिए गौरव का पल है, जो कि भारत की संस्कृति की वैश्विक महत्ता को प्रदर्शित कर रहा है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि संपूर्ण आयोजन हिंदी भाषा में होगा।
जो मुझे रोमांचित करता है कि अब वैश्विक आयोजन भी हिंदी में हो रहे हैं। साहित्य, संस्कृति और कलाओं की सृजनशीलता दुनिया को अपने समय में देखने और पढ़ने और उसके प्रति रुचि, जिज्ञासा और उत्साह का नया परिवेश रचने की उत्सवी आकांक्षा है विश्व में। उन साराकारों से जुड़ने की मंशा जो विभक्ति के विभिन्न माध्यमों में मानवीय जीवन और जगत का चौरंगी फलक रचते रहे हैं। ताल तलैया और शैल शिखरों के सुरम्य शहर भोपाल में विश्वरंग का ताना बाना 14 से 20 नवंबर 2022 तक चलेगा। ये हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच वैचारिक संवाद तथा सांस्कृतिक आपसदारी का विराट समागम होगा। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की पहल पर टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र तथा वनमाली सृजन पीठ के मुख्य सहयोग में परिकल्पित इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला महोत्सव में भारत सहित दुनिया के अन्य देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। लगभग 90 सत्रों के आसपास संयोजित ये विश्वरंग अनेक विषय जैसे कि साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, सिनेमा, पत्रकारिता एवं पर्यावरण का अनूठा मंच होगा। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूं और अभिवादन करता हूं कि विश्वरंग महत्वपूर्ण अवसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। के अवसर पर आयोजित इस गंगामयी सभा के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मनुभाई पटेल जी, जिनका स्नेह रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को मिलता ही रहा है और जिन्होंने विश्वरंग की पुस्तक यात्रा की भी शुरुआत की थी अपने राजभवन में हम सबको बुलाकर और यात्रा को फ्लैग ऑफ करते हुए। सभा के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के विज्ञान और तकनीकी विभाग के यशस्वी मंत्री माननीय महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। देश में आयोजित होने वाले कई अन्य साहित्य उत्सवों से अलग विश्वरंग हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्रीयता प्रदान करता है। एक ओर तो यह हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच आपसदारी और परस्पर सम्मान का रिश्ता कायम करना चाहता है, तो दूसरी ओर बोलियों से भी एक रसभरे संवाद की शुरुआत करना चाहता है। समझते हैं अपनी पूरी परंपरा को से कथा को प्रकाशित करते हैं और एक नए शोधार्थी या लेखक के लिए शोध का विषय वो हो सकते हैं। हिंदी में विज्ञान कथाओं की जरूरत को महसूस करते हुए पिछले जो 2019 का विश्वरंग था उसमें हमने प्रण किया था कि हिंदी में विज्ञान कथाओं को भी सामने लाएंगे। तो अब 6 खंडों में विज्ञान कथा कोश भी प्रकाशित है और बच्चों की दुनिया को समृद्ध बनाते हुए 11 खंडों में बाल कविता कोश भी हमने प्रकाशित किया है। मित्रों, बच्चों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश विश्वरंग बहुत सा काम किया जाता है। विश्वरंग के अंतर्गत अब 4 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, जहां विश्वरंग पत्रिका वैश्विक संदर्भों को समेटती त्रैमासिक पत्रिका है, वहीं वनमाली कथा केंद्रित पत्रिका है जिसने थोड़े से ही समय में कथा विश्व में अपना स्थान बनाया है। कला पर केंद्रित जनसंवाद पिछले 12 वर्षों से प्रकाशित है, तो हिंदी में विज्ञान विषयों पर केंद्रित पत्रिका इलेक्ट्रॉनिकी देश की एकमात्र पत्रिका है जो 35 से अधिक वर्षों से प्रकाशित हो रही है और विज्ञान केंद्रित। अब ऑनलाइन पत्रिकाओं और समूहों ने भी अपना स्थान बनाया है। अनन्या करीब 10 देशों में, साझा संसार नीदरलैंड्स और यूरोप के अन्य देशों में, भारत दर्शन न्यूजीलैंड में, इस तरह से बहुत सारी ऑनलाइन पत्रिकाएं और समूह भी बने हैं। भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में कई ऑनलाइन समूह कार्य कर रहे हैं जो साल भर से 100 से अधिक संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं, हजारों रचनाकारों को समेटती हैं। जो ऑनलाइन प्रकाशनों, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और इस बार हमने कुछ संचरण OTT पर और ब्लॉगिंग पर भी आयोजित। विश्वरंग 2022 की एक और विशेषता बच्चों के लिए एक पूर्णकालिक समानांतर बाल विश्वरंग आयोजित करना है, जिसमें भोपाल शहर के 10,000 से अधिक बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अब हमें उसे रोकना पड़ रहा है। इस कदर बच्चों के बीच में डिमांड है।
मानव संग्रहालय के सहयोग से आदिवासी साहित्य तथा कला महोत्सव के आयोजन किया गया है जो विश्व रंग में नए रंग भरने का काम करेगा। साहित्य अकादमी भारत सरकार तथा देश के प्रमुख प्रकाशकों उनका स्नेह की बारिश इस बार में हुई हैं। बहुत सारी बातें मुझसे पूछ रहे थे, मुझे उम्मीद है कि उनका आशय हमें आगे भी मिलता है। In English, because we have many people who may have missed the central points in my welcome address. Friends who have come from about 30 countries from outside. Many of them speak Hindi very well, and I know that they are part of Hindi. But sir, on behalf of Vishwarank and on behalf of Bhopal City, on behalf of our country, and on behalf of Vishwarank Organizing Committee, I welcome you all. We will listen to you in your poetry sessions and in your other writer sessions. I welcome all the participants from other parts of the world also. Thank you so much. Namaskar. विश्वरंग के चौथे संस्करण में विश्वरंग 2022 में आज के इस उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के माननीय राज्यपाल माननीय श्री मनुभाई पटेल जी, कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि और अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी जो कि विश्वरंग के निदेशक भी हैं, डॉक्टर पल्लवी लीलाधर मंडलोई जी, मुकेश वर्मा जी, डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी, डॉक्टर विजय सिंह जी, साहित्य संस्कृति कला एवं संगीत के इस महाकुंभ विश्वरंग के चौथे संस्करण में आप सभी का रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत है। जहां एक और इस 7 दिवसीय The appreciation of art, music and literature are critical skills to be picked up during the formative years. This is not just entertaining but critical to the development of personality during the formative years. We are proud to share that with that in mind, under the banner of Vishwarank, in 2020 we launched the Children's Literature, Art and Music Festival online, and we had a cumulative 10 million views over 2 seasons. We are very proud that we are now launching the first on-ground initiative of its kind as the Children's Literature, Art and Music Festival in Minto Hall from tomorrow morning. We are now India's most loved and unique children's festival, which don't just focus on literature but art and music as well. So from tomorrow we have a stellar lineup of authors, storytellers, puppeteers, art and music workshops. मैं आप सबको invite करना चाहूँगी to come and awaken the child in you, awaken the learning in you once again. Thank you. 2022 का इनाम शामिल करता है। इसी के साथ विश्व में हिंदी एक रिपोर्टाज हमारे विश्व में हिंदी की क्या दशा और दिशा है और किस तरह से एक नया आसमान हिंदी की लोकप्रियता का खुला है समूचे विश्व में। इस विचार को साझा करने की माननीय राज्यपाल महोदय को हम भेंट करें। शीघ्र ही मंच पर प्रस्तुत करें हमारे सहयोगी और माननीय रजिस्ट्रार महोदय राजीव ने विश्वरंग के हमारे तमाम अतिथि विद्वानों के परिचय को साझा करती हुई समूची एक पुस्तिका भी हमने प्रकाशित की है। हमारे तमाम अलग अलग अनुशासनों से जो विद्वान और काव्य किए जाते हैं उनके जीवन व्यक्तित्व पर एक छोटा सा रिपोर्टाज होता है। हम चाहेंगे कि वो भी विश्वरंग की स्पीकर प्रोफाइल पोर्ट्रेट और ये राज्यपाल महोदय को प्रदान की जा रही है और विश्वरंग पुस्तक यात्रा की रिपोर्ट और विश्व पुस्तक यात्रा की रिपोर्ट माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित करें। इस बीच हमारा विश्वरंग का परिवार राजभवन में एक अल सुबह माननीय राज्यपाल महोदय की बेजवानी वहाँ पर पुस्तक यात्रा की शुभारंभ साक्षी बनो माननीय राज्यपाल महोदय को स्थान हम आभार भी प्रेषित करते हैं। बाल कविता कोश यहाँ पर प्रोग्राम गुमास्ता जी बैठे हैं जिनके बिल्कुल श्रमसाध्य के संपादन में ये काम पूरा हुआ है। संतोष कौशिक उसके सहयोगी बने प्रोग्राम गुमास्ता जी को बहुत बधाई। और इसी के साथ चयन बहुत मुश्किल था लेकिन ये संभव किया है विश्वरंग के लिए आपका
बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। इस अवसर पर और ये संग्रह प्रकाशित हुआ है। राज्यपाल महोदय को आज आप सबकी उपस्थिति में विश्वरंग के इस मंच पर शिल्पी जी भेंट कर रही है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं शिल्पी जी। इस तरह से कई सारे प्रकाशन विश्वरंग में होते हैं और आगामी सत्रों में भी बहुत सारी कृतियां लोकार्पित होंगी और विश्व की सौगातें भी आप सब तक पहुँचेंगी। बाकी राज्यपाल से अपने अधिकारी उनकी रचनात्मकता को रेखांकित इस वक्त विश्व रंग के मंच पर होता हुआ हम देख रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आदरणीय नंदकिशोर आचार्य जी को आमंत्रित करूंगा। उनकी प्रमुख विधान शास्त्र तथा नाट्यशास्त्र विश्वकोश के प्रकाशन का श्रेय है। उन्हें साहित्य अकेडमी, राज सम्मान और कई अनेक सम्मान प्राप्त हैं। डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। वे उसके लिए जाने जाते हैं। सम्मानों से विभूषित के बाले जी गुजरात के केंद्रीय दलित लेखन है। मैं उनका हम इस अवसर पर हमारे लिए प्रकाशन की भेंट करना चाहेंगे। इस विज्ञान कोश का भी हमने प्रकाशन किया है। हमारी आज की दूसरी पेशकश विज्ञान प्रकाशन की विज्ञान कथा कोश मंच पर प्रस्तुत करें। खूबसूरत तरीके से सबके सामने पेश कर रहे हैं। हम भी थोड़ी सी कोशिश करें। आज का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम हुआ, जो जिसको रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल ने आयोजित किया, तो बहुत ही विलक्षण और बहुत ही अलग तरह का था। मैं पूरी दुनिया में, भारत में भी हर जगह जाती हूँ तो हर जगह एक ही रहता है कि टॉक होती है या फिर कुछ अलग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगा जिस तरह का नृत्य, संगीत, कला, शास्त्रीय एक लोगों को एक समझने के लिए एक मौका दिया गया। लोगों ने जितना तरह का यहाँ पर रिस्पांस दिया बहुत बढ़िया था और इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में होते हैं, ताकि हम लोग, हमारे अंदर जो कलाएं, हमारे अंदर ललित कलाएं जो छुपी हुई हैं, जो दबी हुई हैं, वो हम लोग दुनिया को दिखाएं। इतने विपरीत समय में आप इतना सारा काम कर पा रहे हैं और आपकी क्या है, जुनून है। ये जुनून ही कराता है। नहीं तो आप कह देते हैं कि भैया हम नहीं कर सकते, हम छोड़ देते हैं। ऐसे समय में संवाद का ये मंच उपस्थित करना, बिल्कुल ऐसे समय में विश्वव्यापी, अब ये देखिए विभिन्न देशों में जाएगा ये, बिल्कुल, तो ऐसे समय में ये संवाद का मंच उपस्थित करना, ये संतोष चौबे और उनकी पूरी टीम बिल्कुल जो कर रही है इस समय, मैं उनको साधुवाद दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम बोलो। और आपने मुझे मौका दिया एक बार आके अपना गाना बजाना आपको सुनाने के लिए। इस चीज़ का मैं बड़ा आभारी हूँ। आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू पीपल हु कम एंड सपोर्ट our culture and our fine arts. It was a pleasure to be here. I wish I could have been there with you in person. Because you know, the excitement and the electrical charge of being in a room with a couple of hundred people is different. Rabindranath Tagore University has done a lot to promote regional literature. They have actually promoted regional literature in a big way by encouraging writers, by giving them a platform and a forum for expression, and providing them publicity as well as. So they have made a big contribution. गुलशन में चाक चंद गरेबा हुए तो हैं। तो देखिए, ये जो बाहर के इम्कानात जो विश्वरंग के माध्यम से हमारे सामने आ रहे हैं, ये उम्मीदें बढ़ाते हैं उत्तर। तो ये कुछ नज़ारा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। मिंटो हॉल जो कि भोपाल का काफ़ी बेहतर जगह है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे TS राहुल ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और ये फेसबुक पे भी सेम टाइम अपलोड होता है। तो उस तरीके का पार्ट है जो हम आपको दिखा चुके हैं। चलिए हम आगे आप दिखाएंगे इस पार्ट को। नाइट में काफ़ी यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की गई है,
जी बिल्कुल। यहाँ पे प्रशासनिक लोग भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे राज्यपाल और भी जो सिक्योरिटी यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग आए हुए हैं यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति संतोष चौबे जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो काफ़ी सिक्योरिटी के लेके यहाँ पे कंसर्न है, पूरा सिक्योरिटी टाइट है। और यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे बहुत सारा जो भी है ना पेंटिंग से रिलेटेड काफ़ी एक प्रकार के ये पूरा के पूरा एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे पुस्तक वगैरह भी पब्लिश होती है ICT पब्लिकेशन के माध्यम से। तो देखिए अभी यहाँ पे काम चल रहा है, अभी कलरफुल हो रहा है, और ये भी है जो कहीं ना कहीं आर्ट से ही रिलेटेड है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा जो कि अभी नहीं काम चल रहा है, धीरे धीरे आगे आने वाले समय में यहाँ पे होगा प्रोग्राम। तो चलिए अब आगे हम आपको दिखाएंगे। क्या बात है?